अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सुबह रिजल्ट आ रहा है तरीके तो मेरे बाद वोटिंग होनी है, की लगता है वज़ीर आज़म रहेगा कि नहीं इमरान खान? भाई वो शेर है कि होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन कल इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होएगा। इस लोटिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा, क्योंकि अज भी खान साहब ने कहता है कि आखिरी पत्ता मेरा बाकी है, आखिरी गेंद तक खेडांगा। ठीक है, इन्हां लोटिਆਂ ਨੂੰ समझ लग जाएगी कि कल बनना की है साडे नाल। इन्हां ने अपना सिर फड़ के बह जाना कि साडे नाल बनया की है, खान साहब ने कीता की है। सही। ਇਹ ਬਗੈਰਤ इंसान ने। ठीक है, मैं कहना वा कि खान साहब तुसी जितो या हरो, जो मर्जी है। ठीक है, कि असी तुहाडे नाल हाँ, आवाम तुहाडे नाल है। ठीक है, ਇਹ चोर ने, ਇਹਨਾਂ ने फिर आना वे, ਇਹਨਾਂ ने चोरियां करनियां ने, तो फिर सानू कह दिंदे ने बेकारी। ਅਸੀਂ बेकारी हाँ? बेकारी लोग तो तुसी हो। अगर सवाल मैं तुहानू करा तो तुसीं दसोगे केड़ा? कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ शहबाज शरीफ ने कहा कि बेकारी है आवाम। अच्छा ठीक है, दसो इस बारे की ख्याल है तुहाडा? ठीक है, मैं दस देना। हाँ जी। ले जी, इन्होंने सवाल किया है मेरे साथ। ठीक है, चलो मैं इस वक्त एंकर पर्सन नहीं हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैं करूँगा सवाल, जवाब दूँगा। सबसे पहले कि आज शहबाज शरीफ ने बोला कि बेकारी कौम है, बेकारी अवाम है, तो बेकारी बनाया किन्होंने? आप लोगों ने बेकारी बनाया है, आप लोगों ने हमें कर्ज़ई बनाया है, आप लोगों ने हमारे ऊपर जो कर्ज़ा है वो चढ़ाया हुआ है। हमने खुद तो नहीं, हमने एक भी जो हमने कर्ज़ा देना है, जो भी देना है, हमने एक भी कर्ज़ा नहीं लिया हुआ। हम इस चीज़ की गवाही देते हैं। मरियम नवाज़ को कहती है ना कि हमने हराम का लुकमा नहीं मैंने खाया, मैं कसम देती हूँ मैं ये कर सकती हूँ वो कर दूँ। इस बात की हम गवाही देते हैं, हम कसम देते हैं कि हमने वो कर्ज़ा नहीं लिया जो हमने अब कर्ज़ा देना है, वो वाला जो हमारे पे 2 लाख जितना भी हो गया हुआ है। बेकारी तो आप लोगों ने बनाया है, बेकारी तो आप लोग हो, हमें हमारी आवाम को बोल रहे हो। बेकारी तो आप लोग हो जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोगों का ही भतीजे हैं ना वो दोनों, जो नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं जो लंदन बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ लिंक ही नहीं है, खाना यहाँ का, पीना यहाँ का, यहाँ के पैसों के साथ वहाँ पे अपनी कंपनियाँ बनाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान में लिंक ही नहीं है, हमारी नेशनैलिटी नहीं है, हम नेशनैलिटी होल्डर इंग्लैंड के रहने वाले हैं। भिखारी तो फिर आप लोग हुए, मुल्क का बेड़ा गर्क तो आप लोगों ने कर दिया। कारगिल में हमने छुरा घूमाया इंडिया की कमर के ऊपर, ये नवाज शरीफ के बयान है, आज भी वीडियो के अंदर मौजूद है। भिखारियों वालों के तो आप काम करते हैं, भिखारियों वाले। उसके बाद बम्बई में जो अटैक हुए, जितने भी वो ताजमहल में हुए जो बम्बई अटैक हुए, उसमें पाकिस्तान शामिल है, आज भी वीडियो मौजूद है इसकी, नवाज शरीफ की। तो भिखारियों वाले काम तो ये करते हैं। बेकारी भी कहा है और साथ गरीब भी बोला है। ठीक है, गरीब होना कोई वो क्या कहते हैं, मेना नहीं है, कौन नहीं था गरीब। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पहले और आखिरी नबी हैं, जितनी अजीज़तें उन्होंने देखी अपनी ज़िंदगी में, जितनी गरीबी उन्होंने देखी, उससे बढ़ के कोई हो सकता है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गरीब है। हाँ, भिखारी बोला है, ये इस चीज़ का हमें दुख हुआ है, लेकिन उसने मैंने के तरीके पे बोला ना। वही कह रहा हूँ ना, पहले अपने आप अपने गिरेबान में तो देख ले कि वो तू है क्या है। हमारे पैसों से, हमारे लोगों के पैसों के से तुम लोग अय्याशी करते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हो, हेलीकॉप्टरों से आप लोगों को खाना आता है, आप सब इकट्ठे हो गए हो। मैं इमरान खान की सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं इमरान खान की सपोर्ट मैं करता हूँ, ना मैं उसे वोट देता हूँ, लेकिन एक बंदा आया है, इनको पंगा डाल दिया है। ये वो सारे वो लोग थे। शहबाज शरीफ क्या कहता था, ओए जरदारी, मैं तुम्हारा पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा आवाम के, मैं तुम्हें लाड़ करना की सड़कों पे घसीटूंगा। घसीटा नहीं है, घसीटा तो इसने आके, अब भाई भाई बन गए। हाँ, पेट तो इसने फाड़े हैं आके। अब इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इकट्ठे हुए हैं जो इन्होंने करप्शन की हुई है उसको छुपाने के लिए, जो इन्होंने पैसा खाया हुआ है उनको छुपाने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं, ताकि फिर हम इकट्ठे हों और फिर जो आइंदा हम पैसे इकट्ठे करेंगे, जो हरामखोरी करेंगे, जो लोगों को दगा दे के, धोखे दे के हम पैसे इकट्ठे करेंगे, उनको बचाएंगे। खाना पाकिस्तान का, पीना पाकिस्तान का, गद्दारी पाकिस्तान के साथ इन्होंने करनी है। आए लंदन, औलाद लंदन, घर वाले लंदन, जायदादें लंदन, पढ़ाई लंदन, बेटों और बेटियों की शादी लंदन। ठीक है, रह रहे कहाँ के हैं? लंदन में। नेशनैलिटी कहाँ की है? लंदन की। लेकिन हुक्मरानी जो है वो कहते हैं हम पाकिस्तान के ऊपर करना है, पाकिस्तानियों के ऊपर करनी है हुक्मरानी। ये किस तरह का तरीका हुआ? लोग अभी भी नहीं समझते इनको। कुलभूषण यादव जो है उसका केस चला आलमी अदालत में, जब जो इंडिया का जासूस पकड़ा हुआ है, वहाँ पे आलमी अदालत के अंदर नवाज शरीफ की
जो मैं इसे गद्दार बोलूँगा। इसकी वीडियो वहाँ पे रिकॉर्डिंग चलाई गई कि बम्बई अटैक जो हुए थे उसमें पाकिस्तान शामिल था। वो तो वहाँ के हमारे वकील जो थे वो सियाने निकले, उन्होंने बोला जनाब किसकी बात कर रहे हो आप, इस भगोड़े की, इस मफरूर की, जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो लंदन में बैठा हुआ है, हमारी अदालतों से मफरूर है, वांटेड है हमारी अदालतों को। तो फिर थोड़ा सा मामला वहाँ पे मैटर जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, वरना काम तो ख़त्म हो गया था कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है कि बम्बई अटैक में पाकिस्तान शामिल था। और क्या चाहिए? पहले हमारे पे थोड़े इल्ज़ाम लगे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान आज जो कह रहा है, किस तरह स्टेज पे आके बात कर, ये कहता था औरत की हुक्मरानी नहीं मंजूर है, हराम है। अब नहीं हराम, औरतों के साथ बैठा होता है वहाँ पे, वो हराम नहीं है इसे। उस वक्त नहीं इसको पता चलता कि ये मुसलमान है, मुसलमानों वाली बात भी करनी है, मुसलमानों का काम भी करना है। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, क्या किया इसने कमेटी पे? आज तक जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ कश्मीर में, इसने बात की कभी की इसने बात? कभी इसने उस पर कोई बयान दिया हो? नहीं। खाया पिया, लस्सियाँ पाकिस्तान के पैसों की पी, ठीक है। लेकिन इस मौलाना फजल रहमान ने बोला कि मैं 14 अगस्त की जो पाकिस्तान का आज़ादी दिन मैं नहीं मनाऊंगा। सब सबूत है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रहा। इसके बाप जो है, इसके बाप ने बोला था कि मैं पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं। अब इस लोगों को हम हमारे पे मुसलत करोगे? आप लोग चाहते हैं, ये जितनी वाम सुन रही है ये चाहती है कि इस तरह के लोग हमारे पे मुसलत हों। जरदारी का बाप हाकम जरदारी क्या कहता था? पाकिस्तान कायदे आज़म को गालियाँ देता था, कहता था ये कायदे आज़म नहीं है, ठीक है, ये काफिर आज़म है। वीडियो मौजूद है, अपने पास से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। जरदारी 10% के नाम से मशहूर था, ठीक है। क्या नहीं किया इसने मुल्क के साथ? इसने तो अपने पालतू बदमाश रखे हुए थे, जिसके अंदर बाबा लाडला, उसका नाम क्या है, अजीज बलोच, ठीक है, फिर एक और था रहमान डकेत। इस तरह के इसने बंदे रखे हुए थे कि जो इसके खिलाफ जरा बोलते थे उनको ये अगवा करवा के कत्ल करवा देता था, साइड पे करवा देता था। इस तरह के बंदे हमारे पे मसलत करेंगे ये लोग चोर। फिर उसके बाद नून लीग क्या नहीं किया? वो जो नून लीग के बंदे, पीपल पार्टी के बंदे नून लीग में आ गए थे, इन्होंने बेनज़ीर के साथ क्या नहीं किया? नवाज शरीफ लोगों ने, इनकी पार्टी से आवाज़ें आती थी पीली टैक्सी पीली टैक्सी। रूरल नवाज शरीफ ने बोला था ये रूरल औरत कहाँ से आ गई? कुत्तों अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली, ठीक है। अब ये इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। वरना तस्वीरें नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर से करवाई इसकी मरियम नवाज, इसकी बेनज़ीर की। इस बेटे को जो बिलावल है, इसको शर्म नहीं आती कि किसके साथ खड़ा है, किसकी साइड पे खड़ा है? मैं इमरान खान की साइड नहीं ले रहा, मैं ऐसे पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ। इसको ये चीज़ की शर्म नहीं है? उनके साथ मिल गया हुआ है, सिर्फ ये अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये ना समझे कि ये हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं या पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं अपने। अब मैं आपको बात बताने लगा था, वो जो राना सनाउल्लाह था वो क्या नहीं था कहता नवाज शरीफ के बारे में, इसके कैप्टन सफदर के बारे में, दो शिफ्टें वाली बातें करता था। मैं यहाँ पे ये नहीं बात करूँगा, सबको पता है, ठीक है। बेनज़ीर ने उसको निकाल दिया, इन्होंने रख लिया गंद को। पहले वो गंदा था, जब नून लीग में आया दूध का धुला हो गया, ठीक है। वो अज़मा बुखारी जो है इनकी है नून लीग की, पहले पीपल पार्टी में थी, वो क्या कहती थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ, राह का एजेंट, इंडिया का राह जो है एजेंसी है उनकी, उनका एजेंट नवाज शरीफ। अब वो ठीक हो गई है, अब वो अब्बू जी हो गए हैं, ठीक है। अब वो अब्बू बजा हो गए हैं, अब्बू की तरह हो गए हैं, अब वो ठीक है। पहले वो चोर था जब वो दूसरी पार्टी में था। ये जितने भी केस हैं इन पे, जितने भी पनामा केस या दूसरे केस जितने भी हैं, जितने भी कंपनियों के इनके ऊपर केस हुए हैं, किसने करवाए? इमरान खान ने करवाए हैं, मैंने करवाए हैं, आपने करवाए हैं, इन्होंने करवाए हैं, किन्होंने करवाए हैं? जरदारी के करवाए हुए हैं सारे केस। वो तो रीओपन हो रहे हैं दोबारा। मैं कहता हूँ मैं इमरान खान की साइड नहीं, लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा बोला था, पता नहीं 2011 की बात है या कब की बात है, उसने बोला था जब मैं इक़्तिदार में आया तो मैंने इनको हाथ डालना है तो इन चोरों ने इकट्ठे हो जाना है। वही बात है, इकट्ठे हो गए, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है हुक्मरान को, अपने वज़ीर आज़म को, कि वो किसी टाइम भी तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है वो रोक सकता है, ठीक। असम्बलियाँ भी तोड़ सकता है, ठीक है। इलेक्शन दोबारा होंगे 2-3 महीने में, अगर फिर ये दोबारा आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे इस तरह का काम हो, पाकिस्तान का नुकसान होगा। इन्होंने अपनी जेब, अपने बाप की जेब से पैसे लगाने हैं। जो इलेक्शन होगा, री इलेक्शन होगा, जब इन्होंने अपने पास से पैसे लगाने हैं, पाकिस्तान की अवाम से निकलने हैं, खून पसीने की कमाई होगी, टैक्सेस की कमाई होगी, वो लगने हैं। दोबारा इलेक्शन कराना आसान काम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोबारा हो, हमारा पेट बढ़े, जो हमने खाया हुआ है वो, ये नहीं कि जो पहले खा लिया उसको तो हजम कर लो, पहले अगले की सोच के पड़ गए कि हम अगला खाएंगे। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो होना वो ही है जो अल्लाह पाक को मंजूर है, ठीक है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का नाम लें, आप पाकिस्तानी अवाम थोड़ा सा शऊर ले आए अपने अंदर, थोड़ी सी होश कर ले। मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता कि किसी को सपोर्ट करो, लेकिन एज ए पाकिस्तानी ये डिसाइड करें कि आपके लिए कौन अच्छा है। ठीक है, अगर भाई आपने अभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी करनी है, हमारी अवाम ने अभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी करनी है, हमारे किसी ने अंग्रेज़ों की गुलामी करनी है, तो फिर पाकिस्तान आज़ाद क्यों करवाया था? क्यों इतनी शहादतें करवाई? क्यों करवाई थी? रहने देना था, इकट्ठे ही रहते, हिंदुस्तान के साथ ही रहते, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी रहते। अभी भी तो वही कर रहे हैं, बस ये हो गया कि वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन काम तो वही है उनके। रहने देते हिंदुस्तान को, वैसे ही हमारे साथ ही रहने देते। क्या था? कुछ भी नहीं था। एवं इतनी शहादतें करवाई, हमारे जो आबाओ अजदाद थे अपनी उधर से छोड़ कर आए, इतनी जायदादें वगैरह छोड़ कर आए, अपनी जानें वहाँ पे ज़ाया करके आए, शहीद करवा के आए। तो किस लिए आए कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून आएगा, इस्लामी रियासत हमारी अलग है, हम नारा लगाएंगे अल्लाह अकबर का, खुली जहाँ मर्जी हम पाक जगह पे जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी रियासत इस्लामी मुल्क होगा। लेकिन यहाँ तो फिर भी हमें फिर वैसे ही गुलाम बनाया जा रहा है। ठीक, मैं बस यही कहूँगा कि अवाम को थोड़ा सा ना सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, सीरियस कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान को आप वोट दीजिएगा, लेकिन वो करें जो पाकिस्तान के लिए ठीक हो।